लग रहा मोदी जी चले गए चांद पे। मोदी जी कहाँ से पहुँचा देंगे? मोदी जी क्या साइंटिस्ट है? तो लगता है कि मोदी जी और उनके सारे मिनिस्टर ही चांद पे चले जाएंगे और वहीं जो है इंडिया का नहीं भाजपा का झंडा गाड़ के आएंगे। इसरो का तारीफ होना चाहिए, जो साइंटिस्ट ने काम किया उनका तारीफ होना चाहिए। आप लगे प्रधानमंत्री का गुणगान गाने के लिए, तो भी खुशी हो के बोलना चाहिए ना मोदी मोदी मोदी। मोदी के हम बोलेंगे भारत भारत भारत, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पहुंचा, देश के बारे में बात करेंगे, भारत का रंग का बज रहा है तो आपको आज बोलना चाहिए मोदी मोदी। हर भारतीय नागरिक का गर्व से सर ऊंचा है, हर नागरिक का सर गर्व से ऊंचा है। भारत गया है चांद पर, मोदी जी नहीं गए। 2024 में जीत गया ना, अभी तो ट्रेन बेचा है, तो एयरपोर्ट बेचा है, आज 2024 में दिया तो चंद्रयान इसरो भी बेच दे। क्या बोल रहे हैं? देश की गर्व को आप बोल रहे हैं बेच देंगे सारा क्या रेलवे पे गर्व नहीं था आपको? आपको रेलवे में गर्व नहीं था, सीपोर्ट पे गर्व नहीं था, आपका पोरबंदर पे गर्व नहीं था, LIC पे गर्व नहीं था, बैंकिंग सेक्टर पे गर्व नहीं था, जिसको उन्होंने बेचा है। देश का एयरपोर्ट पे गर्व नहीं था, लाल किला पे गर्व नहीं था, लाल किला तो बेच दिया, ये चंद्रयान और इसरो भी बेच दिया। अच्छा हुआ इंडिया में कोई इलॉन मस्क पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसको भी बेच देते मोदी जी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं, उनके पास ब्रांडिंग है, उनके पास ब्रांडिंग के अलावा कुछ नहीं है। उनका एक ही काम है, दिन से रात तक इस देश में जो भी हो उसका सारा का सारा श्रेय आप जाके प्रधानमंत्री के कंधे पर डाल दीजिए। मोदी जी को यही आईना दिखाने की जरूरत है लोगों को कि जिस इसरो पे गर्व कर रहे हो ना, और जिस इसरो में तुम मुबारकबाद जो है, ये इसरो तुमने नहीं बनवाया था। आज यहाँ पर चांद तक तुमने नहीं पहुँचाया, बहुत पहले ये तो हिंदुस्तान पहुँच चुका है। और हर एक नया डेवलपमेंट उसके बाद वो रास्ता जो दिखा के गया है उस पर आप चल रहे हो। जिस इतिहास को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो इस देश से, देश की नींव बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। देश आज़ादी से लेकर आज तक हर कदम बढ़ रहा था, जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने, देश दिन ब दिन पीछे जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? देश पर चांद में पहुंच गया, फिर बोल रहे हैं आप पहली बार चांद में पहुंचा। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी गैरत कहाँ मर गई? रेलवे का जब उद्घाटन होता है रेलवे मिनिस्टर नजर आते हैं, रेलवे का जब एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर नजर आते हैं। अरे इस तरह का दोगला पॉलिसी बंद करो यार। कितना दिन देश को ठगोगे, कितना दिन बर्बाद करोगे? तुम जहाँ पर छोड़ के जाओगे शायद आने वाले 50 साल में हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे ना। गुजरात का मंजर देखा था, ना लू का मंजर देखा था, ना मेवात का मंजर देखा था, ना मणिपुर का मंजर देखा था। सही बात है, हजारों सालों तक आप ऐसा मंजर नहीं देखेंगे, जलता हुआ हिंदुस्तान नहीं देखेंगे। मोदी जी जब आप चांद में गए हैं तो आप मोदी जी जो है ना चांद में चाय भी बिक्री करेंगे। रोड का डेवलपमेंट हो, चाहे वो ब्रिज का उद्घाटन हो, वो सब प्रधानमंत्री करते हैं। अब तो कोई रेलवे मिनिस्टर, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई रोड मिनिस्टर तो देश में बचा है नहीं। तो सारा का सारा देश आप लोग जैसे जर्नलिस्ट जो है सिमटा के प्रधानमंत्री में लाके समेट दिए। यही देश है, यही प्रधानमंत्री है और यही देश है। आप लोग ये बात समझने के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये नहीं। अरे भाई, ये जो अभी आपने बोला कि चांद तक पहुंचा दिया, ये तो जर्नलिस्ट कह रहा है ना। आप ये बात, ये तो कोई दुनिया नहीं कह रहा, दुनिया तो जान रहा है कि देश पहुंचा है। आप लोग जान रहे हैं, जर्नलिस्ट जान रहा है, इस देश का मीडिया जान रहा है कि मोदी जी ने पहुंचा दिया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बीजेपी का बात छोड़िए ना। यहाँ पर आज जो इस देश का जो संविधान का चौथा पिलर है, जिसको जर्नलिस्ट को हम लोग कहते हैं कि मीडिया जो होता है वो चौथा पिलर होता है, वो तो यही दिखा रहा है कि लग रहा मोदी जी चले गए चांद पे। चांद से जाने से पहले हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इस यहाँ पर आया तो सबको मालूम था, पूरा देश को मालूम था कि इनके पास तो पूरा कंफर्टेबल मेजोरिटी है, 300 से ज़्यादा MPs है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आया? नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री के आंखों में गैरत देखना था, प्रधानमंत्री के आंखों में शर्म देखना था कि मणिपुर में जिस तरह माँ बहनें नंगी घुमाई गई, इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री के आंखों में कोई गैरत बचा है कि नहीं है, वो देखने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। क्योंकि वो तो बोल नहीं रहे थे। आज सारा यूनाइटेड जितना भी अपोजिशन है वो मिलकर नो कॉन्फिडेंस क्यों लाया था? उनको तो मालूम था कि उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन सवाल सरकार गिराने का या सरकार उठाने का नहीं था। लोग ये देखना चाहते हैं कि इस तरीका से आज़ाद देश में आज तक कभी हमारी माँ बहनों को नंगा नहीं घुमाया गया। उस देश में माँ बहनों को नंगा घुमाने के बाद प्रधानमंत्री आंखों में जरा सा शर्म है कि नहीं है? तो चांद में भारत पहुंचा, आप गर्व नहीं महसूस कर रहे? भारत पहुंचा, यस, भारत पहुंचा। और इससे लिए पूरा भारत, पूरे दुनिया में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, सबका देश, सबका गर्व से सर ऊंचा है। भारत पहुंचा है। यहाँ पर आप आए सही सेंटेंस ऑनलाइन में, आपने अपनी बात की शुरुआत में यही कहा कि मोदी जी पहुंचे, इसलिए मैंने आपके बात को ऑब्जेक्शन किया। इसमें पहुंचाया तक नहीं है, सुनिए, इसमें कोई मोदी जी ने इसरो बनाया था क्या?
इसरो का इजाद किसने किया? भाजपा के इसरो लोग का तो यही फोन कह किसने रहे हैं किया? ना। भाजपा के लोग तो जो कह रहे हैं ये तो झूठ का पर मैं तो झूठ नहीं बोल सकता ना। मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ नहीं। जो देश का प्रधानमंत्री है वो झूठ बोलता है लगातार। मुझे ये बताइए, आज मोदी जी को यही आईना दिखाने की जरूरत है लोगों को कि जिस इसरो पे गर्व कर रहे हो ना, और जिस इसरो में तुम मुबारकबाद जो है, ये इसरो तुमने नहीं बनवाया था। आज यहाँ पर चांद तक तुमने नहीं पहुंचाया, बहुत पहले ये तो हिंदुस्तान पहुंच चुका है। और हर एक नया डेवलपमेंट उसके बाद वो रास्ता जो दिखा के गया है उस पर आप चल रहे हो, जिस इतिहास को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो इस देश से। अच्छा, हर चीज में मोदी विरोध क्यों? मोदी जी ने चांद तक का पहुंचाने के सफर में बड़ा योगदान दिया, गर्व महसूस करना चाहिए। कैसा योगदान? वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे, किस तरह का योगदान सपोर्ट किया मोदी जी किस ने? तरह का? आप क्या शायद मीडिया चैनल नहीं देखे आप? मीडिया चैनल बहुत सस्ते में पहुंचा है। पहले इसमें आइए ना डिबेट में। देश के पास फंड ही नहीं है। पहला चंद्रयान जब पहुंचा था तब भी देश के पास फंड नहीं था, यही मोदी जी सैंक्शन नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का सवाल ही आपका जिस तरह का कंट्रोवर्शियल है तो आपको जवाब भी वैसे मिलेगा। और हर चीज में मोदी जी का विरोध नहीं हो रहा है। जो चीज वो कर रहे हैं इस देश के लिए, जिस तरह इस देश को बांट रहे हैं, जिस तरह इस देश को तोड़ रहे हैं, जिस तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए विरोध हो रहा है। आज तक बजाइए, आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने देखा कि एक औरत को रात 20 चौराहे में खड़ा करके गोली मार दिया गया उसके सर में? कभी देखा आपने? लग रहा अफगानिस्तान का नमूना देख रहे थे जब मणिपुर हम लोग जलता हुआ देख रहे थे। तो आपके आंखों में नमी नहीं आई? किस तरह वो जो नंगी बहन को घुमाया गया वो देश की बहन थी। थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, आपके जितने व्यूअर्स अपने दिल में झांक कर देखिए, अगर आपकी बहन को उस तरह से घुमाया गया होता तो आज आपका क्या हालत हो रहा होता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मंदिर में खड़ा होकर चुटकुले ले रहे थे अपोजिशन का। इतना गंभीर मुद्दा पे कॉन्फ्रेंस मोशन आया था ना, मणिपुर के मुद्दे पे आया था ना कि मणिपुर जल रहा है, माँ बहन को जला नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, अंग काटा जा रहा है। ऐसे मुद्दे पर खड़ा होकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों चुटकुले ले रहे थे अपोजिशन का। प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत के उड़ान पर आपको प्रधानमंत्री का बातों पर भरोसा नहीं है। नए भारत का उड़ान चांद पर पहुंच गया। सुनिए प्रधानमंत्री का जो मेयर है उन्होंने क्लियर कर दिया कि आजादी से भी पहले इनके लोग गोवालकर और ये लोग उस वक्त भी इंडिया के खिलाफ थे। मोदी जी भी और बीजेपी भी आज इंडिया के खिलाफ ये साबित हो गया। देश में इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, उनको इंडिया नाम से इतना नफरत क्यों हमको समझ में नहीं आता? उनको तिरंगा से इतना नफरत क्यों हमको समझ में नहीं आता? आप अपोजिशन का विरोध कर सकते हैं, आप इंडिया का विरोध कैसे कर रहे हैं? आप बताइए, आपका इसको जवाब है तो मोदी जी जिस तरह से अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, मोदी जी हर सेकंड दिखते रहे। ऐसे बहुत चांद तक जाएंगे। इस देश की नींव बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। देश आजादी से लेकर आज तक हर कदम बढ़ रहा था जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने, देश दिन ब दिन पीछे जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? देश पर चांद में पहुंच गया, आप फिर बोल रहे हैं आप पहली बार चांद में पहुंचा। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी गैरत कहाँ मर गई है? इससे पहले भी तो गए थे। कितना मीडिया चैनल में आकर इसरो का तारीफ होना चाहिए, जो साइंटिस्ट ने काम किया उनका तारीफ होना चाहिए। आप लगे प्रधानमंत्री का गुणगान गाने के लिए। इस देश का पूरा जर्नलिस्ट अपनी नजरों में गिर चुका है, पूरा देश की नजरों में गिर चुका है। इस तरीके से आप लोगों को अपने ऊपर झांकने की जरूरत है। आप लोग कैसे यहाँ से रिकवर करें? हर टाइम आप लोग का विरोध का ही क्यों मकसद रहता है? देश में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। बिल्कुल, तो आपको तो बोलना चाहिए ना, मोदी 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 मोदी। भारत का डंका बज रहा है तो आपको आज बोलना चाहिए मोदी मोदी। हर भारतीय नागरिक का गर्व से सर ऊंचा है, हर नागरिक का सर गर्व से ऊंचा है। भारत गया है चांद पर, मोदी जी नहीं गए। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा, तो कह रहे हैं ना मोदी मोदी मोदी। तो अनभक्तों का काम ही यही है, वो तो अंधे और गूंगे और बहरे हैं, उनको ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। आपको भी खुशी होकर बोलना चाहिए ना मोदी मोदी मोदी। मोदी क्यों? हम बोलेंगे भारत भारत भारत, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पहुंचा है, देश के बारे में बात करेंगे। अरे मोदी जी का कुछ तो तारीफ कर दीजिए। इतना काम आप हमको ये बताइए कि इसरो का फॉर्म किसने किया था? क्या मोदी जी ने किया था?
मोदी जी ने किया था, बोलिए। बिल्कुल बोल रहे हैं आप। तो मोदी जी क्रेडिट तो ले रहे हैं ना, आज इसरो के वेबसाइट में लाइव आए, देखिए, जिस तरह से उनको launch ब्रांडिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। उनको ब्रांडिंग आता है, मार्केटिंग आता है, और वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाते हैं ना, जो कॉर्पोरेट मीडिया को हैंडल करते हैं, आईटीसी का जो ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं, देश नहीं चला रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं। उनके पास ब्रांडिंग है, उनके पास ब्रांडिंग के अलावा कुछ नहीं है। उनका एक ही काम है, दिन से रात तक इस देश में जो भी हो उसका सारा का सारा श्रेय आप जाके प्रधानमंत्री के कंधे पर डाल दीजिए, और उसका मीडिया, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग वो अपने नाम पे करेंगे। भाई, जिस चीज़ का काम होता है, यहाँ पर आपका जितना हाईवे को लॉन्चिंग हो रहा, कहाँ है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? नितिन गडकरी सब मिनिस्टर है, नजर आते हैं? रेलवे का जब उद्घाटन होता है, रेलवे मिनिस्टर नजर आते हैं? रेलवे का जब एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर नजर आते हैं? अरे इस तरह का दोगला पॉलिसी बंद करो यार। कितना दिन देश को ठगोगे, कितना दिन बर्बाद करोगे? तुम जहाँ पर छोड़ के जाओगे, शायद आने वाले 50 साल में हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। सम करो जा। मोदी जी बोल रहे हैं 1000 साल याद किया जाएगा उनको, उनके कामों के वजह याद किया जाएगा, 1000 साल जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि हजारों सालों तक ये जो मुआवजा हमने देखा है ना, मणिपुर से लेकर नू से लेकर आपका जो नू में मेवात में राइट हुआ, ये मंजर हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ना गुजरात का मंजर देखा था, ना नू का मंजर देखा था, ना मेवात का मंजर देखा था, ना मणिपुर का मंजर देखा था। सही बात है, हजारों सालों तक आप ऐसा मंजर नहीं देखेंगे, जलता हुआ हिंदुस्तान नहीं देखेंगे, बर्बाद होता नहीं देखेंगे। कुछ अच्छे काम भी मोदी जी के गिनवा दिए, जैसे चांद में पहुंचाया, और भी बहुत। अरे आप ही बता दीजिए, बताइए, आप ही गिना दीजिए ना, मैं तो उसका जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। एक भी काम गिना दीजिए ना। हाँ, काम किया है, मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त मनमोहन सिंह गवर्नमेंट गया, उस वक्त देश का एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 2.5 लाख करोड़ रुपया था। मोदी जी के इस 9 साल के रिजिम में वो बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। मैं आपको गिनाता हूँ, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट गया, उस वक्त पिछले मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार में मनमोहन सिंह ने सिर्फ 48,000 करोड़ का नॉन एसेट्स को माफ किया था, कॉर्पोरेट लोन को माफ किया था। मोदी जी के रिजिम में अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है अंबानी और अदानी का। मैं आपको बताता हूँ, नीरव मोदी बताता हूँ, ये अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट का। इसके अलावा कोई अचीवमेंट आप नहीं गिना सकते। मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको। आप सुनिए, अकेला इंटरव्यू मत लीजिए, बुलाइए मोदी जी के भक्त को, बुलाइए बीजेपी के, तो सामने से डिबेट करा के देख लीजिए। मैं उनके सामने आंकड़ा लेके बैठूंगा, पूरा का पूरा ये लेके बैठूंगा और नंगा कर दूंगा आपके चैनल में बैठ के। आपके चैनल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी आ रहे से विरोधियों, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी कहाँ आ रहे हैं? देश में 24 देश में 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं है? मोदी जी से आगे पूछिए। तो अभी उन लोग तो पूरे देश में मोदी मोदी लहर चल रहा है। पूरे देश में कहीं नहीं चल रहा, आपके चैनलों में चलता है, मीडिया में चलता है, जर्नलिस्ट में चलता है, जो उनका पैसा लेकर भौंकते हैं। भक्त तो कह रहे हैं ना, मोदी जी ने पहुंचा दिए चांद में भारत को। मोदी जी कहाँ से पहुंचा देंगे? मोदी जी क्या साइंटिस्ट है? मोदी जी साइंटिस्ट है? जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तब मोदी जी क्या ट्रेन मिनिस्टर बन जाते हैं, रेलवे मिनिस्टर बन जाते हैं? मोदी जी कहाँ से पहुंचा देंगे? ये काम साइंटिस्ट का है, और आज का नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो है हमारे देश के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अब आप बताइए, पहला और दूसरा चंद्रयान फेल क्यों हुआ? अच्छा, क्यों हुआ आप बताइए? तब फिर मोदी का आप गिनती की नहीं कि मोदी जी ने क्या कमी किया था? तो मोदी जी तो खुद को प्रचार कर रहे हैं ना कि हमने देश को जो है चांद में पहुंचा दिया, नए भारत का उड़ान, 1000 साल याद रखेंगे, ऐसा ऐसा गिनती गिनवा रहे हैं। 1000 साल लोग याद रखेंगे इनकी दोगलामों। ये जो अंग्रेज से भी ज्यादा डेंजर है, इस बात को याद रखेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा हुआ इसरो, अच्छा हुआ इंडिया में कोई इलॉन मस्क पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसको भी बेच देते मोदी जी। 2024 में जीत गया ना। अभी तो ट्रेन बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, आज 2024 में दिया तो चंद्रयान इसरो भी बेच दे। क्या बोल रहे हैं? देश की गर्व को आप बोल रहे हैं बेच देंगे? सारा क्या रेलवे पे गर्व नहीं था आपको? आपको रेलवे में गर्व नहीं था, सीपोर्ट पे गर्व नहीं था, आपका पोरबंदर पे गर्व नहीं था, LIC पे गर्व नहीं था, बैंकिंग सेक्टर पे गर्व नहीं था, जिसको उन्होंने बेचा है। देश का एयरपोर्ट पे गर्व नहीं था, लाल किला पे गर्व नहीं था, लाल किला तक तो बेच दिया। ये चंद्रयान और इसरो भी बेच देंगे। सुन लीजिए 2024 के बाद चलिए बेचने का मूड में। क्या बोलिए? वही बोल रहे हैं कि मोदी जी अगर वापस आ गए 24 में तो देश में कोई ऐसा चीज बचेगा नहीं जो इस देश का जनता का होगा। हर चीज
मोदी जी और उनके भक्तों का और उनके साथ काम करने वाले सब बड़े बड़े बिजनेसमैन का होगा। आपको नहीं लगता मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद? बच तो रहा है, जिस तरह वो रशिया के झमेले में पड़ते हैं उस तरह मणिपुर में नहीं पड़ते हैं, इसको लेके बज रहा है। जिस तरह हाथरस में रेप होता है इसको लेके बज रहा है। जिस तरह वो हिंदू मुसलमान का दंगा करते हैं और अपनी डबल इंजन की सरकार को हिंदू मुसलमान के जो है खून से चलाते हैं, इसका डंगा बजता है। आप जितने भी सोशल मीडिया चैनल खोलिएगा हर जगह एक ही चीज़ पाइएगा, जितने भी बाहर देश के मीडिया और एडवर्टाइजर्स हैं वो लोग यही दिखाते हैं कि क्या हाल हो रखा है। 10 देशों से तो जूता खाया है मोदी जी ने। आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए ना, आज के दिन तो मोदी 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 करना चाहिए। अरे गर्व मुझे उन साइंटिस्ट पर है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम पर है, गर्व क्यों करेंगे हम महसूस? आप एक अच्छा काम करके 99 गलत काम का आप क्रेडिट ले लीजिएगा। 99 गलत काम का आप क्रेडिट ले लीजिएगा, जो अच्छा काम करेंगे उसका लेंगे ना। अब बोलिए मोदी जी को बगैर हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने, बगैर पाकिस्तान बांग्लादेश का राजनीति करने, बगैर कश्मीर का राजनीति करने, बगैर पैसा कौड़ी का राजनीति करने होगा? आज देश तो डूब गया है। किसके पास पैसा है? यहाँ 1000 लोग खड़े, किसके पास पैसा है? किसके पास काम है? तो आपका पास पैसा नहीं है, चाय पीने आए हैं। अरे चाय पीने इसीलिए आ जाने का नौबत हो गया क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो है मीडिया के सामने चिल्ला कर कहा था एक वक्त कि मैं चाय वाला हूँ। अरे हम लोगों का बिजनेस भीतर कर दिया। हम लोगों का जो हम लाइन में है उस लाइन को खत्म कर रहा है। आज हम लोगों के एरिया में चल के देखिए कितना उन्नति किया मोदी जी ने। क्या नुकसान हुआ? मोदी जी तो कह रहे हैं हर भारतीय का आय दुगना हो गया। अरे उनको कहने दीजिए ना, इंसान है बहुत कुछ कह सकता है। खाली शाम में मतलब इसको पहुंचा देने से वो देश तरक्की नहीं है। कितना फैक्ट्री खोला, कितने आदमी को नौकरी मिला, हमको बताइए।